नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज ये कार्ड्स आपके लिए क्या रिवील करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है इल्यूजन। ऑल राइट, लेट्स सी। द सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज प्रोटेक्शन। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज अबंडेंस। वाओ, कितना अच्छा कार्ड आया आपके लिए। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज रिस्क। ऑल राइट, आई होप जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे। सो फ्रेंड्स, आई गेस कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो कॉम्बिनेशन आया दोस्तों, बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन निकल के आया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको लेकर कुछ या किसी के घर में या उनके अपनों ने जैसे किसी को वार्न कर दिया है कि वो आपका पीछा छोड़ दें। यहाँ आपके दुश्मन की बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर कोई चर्चा छिड़ी, कोई ऐसा मतलब बातचीत कोई शुरू हुई और आपको लेकर वो बातचीत एक ऐसे विवाद में बदल गया कि आपके दुश्मनों के घर के या जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनके अपने लोगों ने ही उनसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट की हो। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने विनती की कि वो आपसे दूर हो जाएं। तो उसी में भलाई है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आप क्या हो, लेकिन ये दुश्मन नहीं समझ पा रहे हैं कि अभी आप क्या हो। जो अंधा है इस समय, जो पूरी तरीके से अपने अहंकार में डूबा हुआ है, उसको ये नहीं दिख रहा है कि उसने किससे टक्कर ली है। और ऐसा नहीं कि आपको कोई घमंड है जो भी आपके पास है, बल्कि आपको तो शायद पहले इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था। ये तो वक्त ने जब आपके सामने इतना बड़ा इम्तिहान लाके खड़ा कर दिया, तब धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होना शुरू हुआ। तो देखिए, सबसे पहला जो कार्ड है, ये एक बहुत बड़ा इशारा दे रहा है। जो इल्यूजन का कार्ड आया है, ये कार्ड दिखा रहा है किस तरीके से आपके दुश्मनों का भ्रम टूटा है। ये उसके बारे में कहानी नज़र आ रही है यहाँ पर। जो सबसे पहला कार्ड आया, बहुत ही गहरी बात बता रहा है। अगर इस समय कोई आपके खिलाफ कुछ कर रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो सच नहीं बल्कि इल्यूजन है। वो सच्चाई को नहीं देखना चाहते, वो इल्यूजन में अपने डूबे हुए हैं काफ़ी समय से। ये जो भी व्यक्ति है, जिसकी भी एनर्जी निकल के आई है, मेल फीमेल, काफ़ी समय से इनको ऐसा लग रहा था कि ये आपको दबाने में, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे।
ये इसी इल्यूजन में जी रहे थे, ये जिस भ्रम में जी रहे थे वो भ्रम अब टूट रहा है। इस व्यक्ति ने लोगों के सामने ऐसी तस्वीर बनाई है आपकी जो पूरी तरह रियल बिल्कुल भी नहीं है, यानी आपकी इमेज गलत इन्होंने मतलब ऐसा आपके बारे में उल्टी सीधी बातें बोली, ऐसी इमेज इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है कि लोग आपको गलत समझें। किसी ने आधा सच दिखाया, किसी ने झूठ को सच बनाकर पेश किया और किसी ने आपके साइलेंस को आपकी कमज़ोरी समझ लिया। लेकिन एनर्जी इस कार्ड की साफ इशारा कर रही है कि झूठ ज़्यादा दिन तक अपना चेहरा नहीं छुपा सकता। आपके एनिमीज़ अभी भी इसी भ्रम में जी रहे हैं कि उनकी बनाई हुई जो कहानी है वो हमेशा लोगों को उस पर भरोसा होता रहेगा, जो भी इन्होंने झूठ-झूठ कहानी बना रखी है आपके बारे में। और उन्हें लगता है कि लोग हमेशा उनकी बात पर विश्वास करेंगे, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि जब सच सामने आता है तब किसी को उसे साबित नहीं करना पड़ता दोस्तों। वो खुद दिखाई देता है, वो खुद दिखाई देने लगता है लोगों को। एक और बात यहाँ महसूस हो रही है कि कुछ लोग बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डर चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। उन्हें महसूस होने लगा है कि कहीं उनकी ही बनाई हुई जो चाल है, जो भी ट्रैप इन्होंने बिछाया था आपको फंसाने के लिए, ये उनके ऊपर वापस ना आ जाए, इन्हीं के ऊपर भारी ना पड़ जाए, ये खुद ही ना फंस जाए। इसीलिए बार बार सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है इनके ओर से। स्पिरिट्स ये भी इशारा कर रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि जो लोग आपके बारे में गलत सोच रहे थे, वही लोग धीरे धीरे सवाल पूछना शुरू करेंगे अब। क्योंकि अब जो भ्रम है, जो भ्रम की दीवार है, उसमें दरार पड़ चुकी है और जो नकाब इतने समय से चेहरे पर था आपके दुश्मनों के, वो अब ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। क्योंकि लोगों को भी अब सच्चाई दिख रही है, लोगों को भी अब समझ आ रहा है कि क्या सच है क्या झूठ है। तो जो भी आपके अगेंस्ट इन्होंने नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की थी, वो सब अब बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। बात करते हैं प्रोटेक्शन की, तो ये बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए, क्योंकि ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल पॉइंट बनकर सामने आया है दोस्तों। इस कार्ड की एनर्जी यही इशारा कर रही है कि आपकी रक्षा सिर्फ इंसानों से नहीं हो रही, बल्कि एक ऐसी हायर पावर आपके साथ खड़ी है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन उसका जो असर है वो हर जगह महसूस किया जा रहा है इस समय। खासकर आपके दुश्मन या उनके जो परिवारजन हैं, वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए और इनसे विनती यही की कि अब से वो पीछे हट जाए। इसी वजह से स्टार्टिंग में मैं देख पा रहा हूँ और अभी भी इस कार्ड में भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि कई बार लोगों ने पूरी प्लानिंग तो की आपके अगेंस्ट, टाइमिंग भी बिल्कुल सही चुनी उन्होंने, लेकिन लास्ट मोमेंट पर सब कुछ बदल गया। जैसे किसी चीज़ ने आपको प्रोटेक्ट कर लिया, किसी पावर ने, हायर पावर ने। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ किसी का प्लान सफल नहीं हो पाया जो वो चाह रहा था या चाह रही थी आपके अगेंस्ट। किसी की स्ट्रैटेजी अचानक फेल हो गई है। किसी का कॉन्फिडेंस वही टूट गया जहाँ उन्हें जीत पक्की लग रही थी, जहाँ उनको लग रहा था कि बस अब तो यहाँ पर ये फंसे। ठीक उसी ऐन वक्त पर आपको जैसे किसी ने बचाया। यही वजह है कि अब कुछ लोग, या जो आपके अगर स्पेसिफिक वे में मैं कहूँ तो जो आपके दुश्मन हैं, वो कहीं ना कहीं अब मानने लगे हैं कि भाई इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति खड़ी है जिसे हराना आसान नहीं है। ये बात उन्हें भी अब रियलाइज़ हो रहा है अपने अंदर। लेकिन जो इसमें मेन मास्टरमाइंड है वो इतना अंधा है वो अपने अहंकार में, अपने ईगो में, कि वो अभी भी पीछे नहीं हट रहे। यही वो एनर्जी है दोस्तों जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, जिसके वजह से कुछ लोग हाथ जोड़ लिए हैं अपने परिवार में, उनके अपने फैमिली में जैसे डिस्कशंस हो रहे हैं कि ये जो टकराव है, ये जो भी डिस्प्यूट है, इसे ख़त्म किया जाए। उनके अपने लोग भी अब उन्हें समझा रहे हैं कि बस करो, जिस ताकत से तुम लड़ रहे हो वो सिर्फ इंसानी ताकत नहीं है। आपके एंसेस्टर्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। कुछ लोग हाथ जोड़कर पीछे हटने का सोच भी रहे हैं, क्योंकि जितनी बार उन्होंने आपको नीचे गिराने की कोशिश की, उतनी ही बार परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ती चली गईं। तो याद रखिए, प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में चैलेंजेस नहीं आएंगे। प्रोटेक्शन का मतलब है कि चैलेंज आए, ज़रूर आएगा, वो आएंगे, लेकिन आपका नुकसान उतना कभी नहीं होगा जितना सामने वाला चाहता था, जितना उसने सोच रखा था। क्योंकि देखिए, ये कर्मों का बैलेंस तो बराबर होना ही होना है।
आपका जितना हिस्सा था वो आपने भुगत लिया, जो आपने कष्ट झेलना था वो आपने झेल लिया, लेकिन उससे 1 सेकंड ज़्यादा भी ना कोई सुख ना कोई दुःख आपको दे सकता है। जो भी आपका था इन सोल्स के साथ, चाहे पूर्व जन्मों में रहा हो, वो मुझे बराबर होता हुआ अब दिख रहा है। यही रीज़न है कि दुश्मनों की कोई भी प्लानिंग, उनका कुछ भी सोचा हुआ पूरा नहीं हो रहा है। अब आते हैं सबसे अच्छे कार्ड पर, अबंडेंस का कार्ड आया है, समृद्धि लेकर आया है आपके जीवन में ये कार्ड। तो अब ये कार्ड बहुत सुंदर बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है, और जो एनर्जी है वो साफ इशारा कर रही है कि जिस चीज़ को रोकने की सबसे ज़्यादा कोशिश की गई थी, वही चीज़ अब तेज़ी से बढ़ने वाली है। ये सिर्फ पैसे की ही बात नहीं है दोस्तों, वो तो है ही है। ये आपकी ग्रोथ, रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटीज़, पीस और इनर हैप्पीनेस की भी बात कर रहा है। जिन लोगों ने सोचा था कि आपका रास्ता हमेशा के लिए ये लोग बंद कर देंगे, या इन्होंने ऐसा कुछ किया था कि इनको लग रहा था कि अब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अब रास्ते सब बंद हो जाएंगे, अब वही लोग देखेंगे कि एक के बाद एक नए दरवाजे खुलने लगे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको हर जीत के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, खासकर इन लोगों से। कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी होंगी जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके जीवन में आएंगी, और यही चीज़ आपके एनिमीज़ को सबसे ज़्यादा परेशान करेगी, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि इतनी रुकावटों के बाद भी आपकी प्रोग्रेस कैसे हो रही है। अभी भी ये उनके लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। इस कार्ड की एनर्जी ये भी इशारा कर रही है कि जब किसी इंसान की मेहनत के साथ डिवाइन टाइमिंग जुड़ जाती है, तब दुनिया की सबसे बड़ी रुकावट भी उसे ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाती, और यही समय धीरे धीरे आपकी मेहनत का रिवॉर्ड लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं रिस्क, जो आज का 4th कार्ड है, जो कि जोखिम को दिखा रहा है। तो ये जो आखिरी कार्ड है, ये सीधे आपके एनिमीज़ की एनर्जी को कहीं ना कहीं दिखा रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। उन्हें लगा कि जो कदम वो उठा रहे हैं आपके अगेंस्ट, उसका कोई परिणाम उन्हें नहीं भुगतना पड़ेगा। इनको लग रहा था कि ये कुछ भी कर लें आपके साथ, और जो भी इन्होंने किया पास्ट में आपके अगेंस्ट, इनको लगा कि इनको कुछ भी उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब उन्हें समझ आने लगा है कि उन्होंने जिस इंसान को कमज़ोर समझा था, उसके साथ उलझना उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। कुछ लोग अब पीछे हटना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन उनके हाथ से निकल चुकी है। कुछ लोग बाहर से सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर लगातार सोच रहे हैं कि अगर सच सामने आ गया तो क्या होगा। यही सवाल इनको इस समय रात में चैन से सोने नहीं दे रहा। जो भी इनकी चोरी है वो पकड़ी जाएगी, सब कुछ बाहर निकल कर आएगा, इस बात का डर है, और यही बेचैनी इन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही है, ना सोने दे रही है। इस कार्ड की एनर्जी ये भी इशारा कर रही है कि उनके अपने लोग भी अब उन्हें सपोर्ट करने से पहले 2 बार सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि ये लड़ाई किसी साधारण इंसान से नहीं है। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ना कि किस तरीके से उनके अपने ही लोग अब इनसे हाथ जोड़ लिए हैं कि भाई छोड़ो। उनके अपनों ने ही हाथ जोड़ दिए हैं, और उन्होंने यही बोला कि उस महाशक्ति के आगे टिकना नामुमकिन है, जिसका आशीर्वाद आपके ऊपर है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर व्यक्ति सचमुच ऐसा बोलेगा, बल्कि ये एक सिंबॉलिक मैसेज है। इसका मतलब है कि विरोध करने वालों का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूट रहा है। उन्हें महसूस होने लगा है कि जब किसी के साथ सच, कर्म और डिवाइन प्रोटेक्शन खड़े हों, तब केवल चालें चलकर जीत हासिल नहीं की जा सकती। तो इस रीडिंग में अगर हम देखें तो जो फाइनल मैसेज है वो यही है कि जिसे लोग अपनी जीत समझ रहे थे, वही उनकी सबसे बड़ी भूल बनती दिखाई दे रही है दोस्तों। और वही दूसरी ओर आपकी राह पर ऐसी अदृश्य प्रोटेक्शन काम कर रही है, जो सही समय आने पर हर भ्रम को तोड़ेगी, हर बंद दरवाज़ा खोलेगी, और ये साबित करेगी कि जब डिवाइन एनर्जी साथ हो, तब सबसे बड़ी विरोधी शक्ति भी अंत में सिर झुकाने पर मजबूर हो जाती है। मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों से वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करें, और इनकी नकारात्मक ऊर्जा का कोई भी प्रभाव आपके जीवन पे बिल्कुल भी ना पड़े, और इतनी खुशियाँ, इतनी अबंडेंस आए आपके जीवन में। आज तो कार्ड में भी देखिए अबंडेंस आया है, प्लस प्रोटेक्शन भी आया है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आया है आपके लिए। आइए दोस्तों, इसी के साथ अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल भी देख लेते हैं।
एंजल, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। सबसे पहले BWTMQGE, दिस इज़ Z एंड देन दिस इज़ D। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।